देखो जो एमएनसीज होती है ना, वो 3 स्टेप्स 3 फिगर्स के अंदर ना इंटरव्यू अपना कंडक्ट करवाती है। कैसे? पहला होता है बेसिक, उसके बाद होता है आपका कंडीशनल बेस, उसके बाद होता है नॉट एक्सपेक्टेड। यस, मैं आपको 3 बताने वाला हूँ। बेसिक में होता क्या है गाइस, बेसिक में जो आप रिज्यूम देते हो ने, वो उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन या फिर आपका कहाँ रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद गाइस आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में ये होता है, अगर मैं आपसे बोलूं अगर आप दिल्ली के सीएम होते तो क्या करते, तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं क्या करूंगा। तो कंडीशनल मतलब सीधा सीधा बात होता है सपोज या फिर इमेजिनेशन में जाना, ठीक है, इमेजिन करवाते हैं आपसे, अगर आप होते तो आपका डिसीजन क्या होता, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो सेकंड स्टेप की सेकंड फिगर के अंदर। उसके बाद होता है गाइस नॉट एक्सपेक्टेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नॉट एक्सपेक्टेड के अंदर क्या होता है कि वो क्वेश्चंस ऐसा पूछते हैं जो आपने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया होगा। पेन वगैरह होगा तो आपसे बोल देंगे इसे सेल करके बताओ, कि ये बताओ सेल करके बताओ, ठीक है, कि कैसे सेल कर सकते हैं, फिर ऐसा अलग अलग सा क्वेश्चन जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया गया करा होगा। और यही क्वेश्चंस वो हर इंटरव्यू में पूछते हैं, ये 3 फिगर्स होती हैं वो पूछते हैं। अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि इंग्लिश कितनी जरूरी है, कितनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए एमएनसीज के इंटरव्यू को पकड़ने के लिए या फिर देने के लिए, तो आपको बताने वाला हूँ। देखो इंग्लिश में बताऊंगा तो 5 चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, तो एमएनसी का इंटरव्यू आप दे सकते हैं। तो 5 चीजें वो कौन सी है? पहला गाइस कोर ग्रामर। यस गाइस, कोर ग्रामर, जिसके अंदर आपका सेंटेंसेस आता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं, टेंसेस आते हैं, ठीक है, आपका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, ये सारी चीजें आती है कोर ग्रामर के अंदर, ठीक है। आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए अगर आप एक एमएनसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें आएंगी तो आपको कोर ग्रामर भी आएगा। और एक सबसे मेन बात ये है गाइस, आपको ना अपनी एरर्स को अवॉइड करना है। आप चेक करिए कि मेरी एरर्स किसके अंदर, किन सेंटेंस के अंदर मैं एरर कर रहा हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो आप वहां पर अपनी एरर्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये। सेकंड चीज होती है गाइस वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी क्या चल रहा है आसपास में, कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, बेसिक वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर चुका हूँ, क्योंकि मैं रोज या 2 या 4 दिन के अंदर ना मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, उसमें सारे कॉमन वर्ड्स होते हैं, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है, या आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो सारे वर्ड्स जितने भी कॉमन वर्ड्स, ठीक है, मतलब सब मैं डालता रहता हूँ, तो आप वहां जाके पकड़ सकते हो उसको। उसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो ना, उस जॉब के भी आपको वर्ड्स आने चाहिए। अगर मैं किसी मतलब मान लेता हूँ मैं किसी डेटा एंट्री की या फिर डेटा एनालिस्ट की जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे उस टाइप के वर्ड्स पता होने चाहिए और मैं अपने इंटरव्यू के अंदर यूज करूंगा ऐसे वर्ड्स, ठीक है। इसलिए हम इसे कहते हैं हम क्या, वोकैबुलरी, इसी हमें आने चाहिए गाइस। उसके बाद जो सबसे तगड़ा होता है ना, 3rd नंबर पे, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। यस, प्रोनाउंसिएशन। तो आपको प्रोनाउंसिएशन में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप कैसे वर्ड्स बोल रहे हो, आपके वर्ड्स क्लैरिटी होनी चाहिए। इंटरव्यू जो आपका पैनल है, ठीक है, जो इंटरव्यू पैनल है, आपके जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनको क्लियर होनी चाहिए आपके वर्ड्स, ठीक है, क्लियरिटी आनी चाहिए उसके अंदर। फिर आपका मतलब आपका पेस होना चाहिए, एक वर्ड्स के अंदर पेस जो होता है ना, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि एक्टिव लिसनिंग हो गया, ठीक है, एक्टिव लिसनिंग हो गया, मतलब अब ऐसा बोल सकते हो कि आपको मतलब उनको समझाना है, अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ानी है, ठीक है, आपको मतलब सब कुछ अंडरस्टैंडेबल लेके चलना है, सब कुछ सोच समझ के चलना है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको बोलने से पहले सोचना है सब कुछ चीजें, कि मैं ये इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी होगी 4थी चीजें। अब 5वीं चीज सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसे बढ़ा सकते हो? देखो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या आता है। फ्लुएंसी आती है आपकी, ठीक है, स्पीकिंग आती है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल आता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर आपको जॉब देंगे ना, बोलो आपका भाई कंपनी में ये काम करेगा तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब आ गया। और एक इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूं आप लोगों को, ये है कि आप खाली इंग्लिश के लिए तैयारी मत कीजिए, आप इंग्लिश पे पूरा प्रेशर मत डालिए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। नहीं गाइस, एमएनसी रिक्वायर करती है, स्किल भी रिक्वायर करती है, मतलब आपको एक स्किल भी आनी चाहिए। आपको स्किल मतलब आप लोग पूछ सकते हैं कि आपको इंग्लिश तो आती है, अच्छी बात है, ये आपकी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, पर आप ये बताइए आपको एक दूसरी स्किल क्या आती है, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको अपनी स्किल्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है, ना कि इंग्लिश पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सब था हमारा क्या आप कि हमारी इंग्लिश कितनी जरूरी है, इतनी इंग्लिश जरूरी है, ठीक है, एमएनसीज के अंदर। अब बता दें कि क्या क्या चाहिए था। अब मैं बताने वाला हूँ कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। आप ये पता लग गया आपको सिलेबस क्या ये करना है, उनको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, ध्यान किस चीजों पे देना है, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। देखो पहला आपको ध्यान देना है प्रैक्टिस स्पीकिंग पे, प्रैक्टिस
स्पीकिंग पे आप रोज कन्वर्सेशन करिए, ठीक है, रोज किसी ना किसी से बातें करिए इंग्लिश के अंदर, अपने एरर्स को देखिए, अपने मिस्टेक्स को देखिए, जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करके करिए, ठीक है, आप रोज बोलिए। अगर रोज आप बोलेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ और इंटरव्यू दे सकता हूँ आराम से, ठीक है। आप फ्लुएंसी बढ़ाइए अपनी, ठीक है, आपको बहुत कुछ करना है। फिर उसके बाद आता है एक्सपेंड वोकैबुलरी, जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस के अंदर कि मतलब ये सब करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंड वोकैबुलरी का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल वोकैबुलरीज है ना वो आपको याद करनी है। जैसे कि इंडस्ट्रियल्स के अंदर हम बहुत सारी वोकैबुलरीज का इस्तेमाल करते हैं जो वर्ड्स कॉमन नहीं होते बट इंडस्ट्रियल लोग मतलब इंडस्ट्रियल की तरह होते हैं, रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, वैसे वर्ड्स। अपने आपको जॉब पर्पस क्या है, ठीक है, आप किस तरह की जॉब चाहते हो, उस तरीके से आपका मतलब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद गाइस होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है मॉक इंटरव्यू। यस गाइस, मॉक इंटरव्यू, आपको मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। देखिए आप मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, अपने किसी खास बंदे या किसी खास दोस्त के साथ कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। आप इंटरव्यू बैठने जाएंगे तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, तो आपको मॉक इंटरव्यू की वहां पर तैयारी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक बार तैयारी करके जरूर देखिएगा। उसके बाद होता है गाइस फोकस ऑन कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। दोबारा से ये बात आ गई, अगर दोबारा से कॉन्फिडेंस लेवल की बात आ रही है, इसका मतलब सोच के देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस ऑन कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको फोकस करना है, बहुत जरूरी है गाइस। आपके आप सब कुछ बेस्ट कर देंगे ना, पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। अगर आप सबने सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आपका घटिया है, मतलब बेकार है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे उधर, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर भी यही है कि इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है, इंग्लिश पे फोकस करिए पर कम इतना मत करिए ताकि आपको और कुछ भूल जाए। अपनी स्किल्स देखिए, आपको और स्किल्स भी याद करनी है और स्किल्स भी समझनी है आपको, ठीक है। ऐसे ही आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये आपको वीडियो लगी हो कि आपकी जरूरत की थी, तो एक लाइक कर देना और कमेंट में लिख देना कि अगली वीडियो क्या होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की करवा दूं, क्या करवाऊं, देखिए जो मैंने बताया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर देना अपने इंटरव्यूअर्स दोस्त को साथ, मतलब जॉब वाले दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।